हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य मार्गदर्शन पर। तो चलिए आपकी ऊर्जा से जुड़ते हैं और देखते हैं कि इस समय उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है जो आपके दिल और दिमाग में है। हमेशा की तरह जो बातें आपसे जुड़ाव महसूस कराएं, सिर्फ उन्हें अपनाइए और बाकी को जाने दीजिए। सबसे पहले जो ऊर्जा सामने आ रही है वो है दूरी और अलगाव की। आपकी नज़र से देखें तो ऐसा महसूस हो सकता है कि यह व्यक्ति आपसे दूर चला गया है, मानो इनकी रुचि खत्म हो गई हो, यह आगे बढ़ चुका हो या इस रिश्ते को पूरी तरह से छोड़ चुका हो। यहाँ तक कि यह सब पूरी तरह समाप्त भी महसूस हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, यह पूरी सच्चाई नहीं है। इस व्यक्ति ने कभी योजना नहीं बनाई थी कि यह आपके लिए इतनी गहरी भावनाएं महसूस करने लगेगा। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह इस तरह भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया। और अब भले ही दूरी हो, भले ही आप दोनों के बीच में कोई बातचीत ना हो, फिर भी ये लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ एक बहुत गहरी चाहत दिखाई दे रही है जिसे ये पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर पा रहे, चाहे इन्होंने दूर जाने की कितनी भी कोशिश क्यों न की हो। तो यहाँ आपके सामने एक ऐसी स्थिति है जहाँ ऊपर से यह रिश्ता खत्म हुआ लगता है, लेकिन भीतर से यह जुड़ाव अभी भी जीवित है। अगर यह रीडिंग आपसे जुड़ रही है तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम और गहराई से देखेंगे कि यह व्यक्ति वास्तव में क्या महसूस कर रहा है और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वह इस व्यक्ति की गहरी सोच और आत्मचिंतन की है। यह व्यक्ति आपके बारे में बहुत गहराई से सोच रहा है, पुराने पलों को बार बार याद कर रहा है, उन एहसासों को फिर से महसूस कर रहा है और पूरे रिश्ते को अपने मन में दोहरा रहा है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो आपने महसूस किया था वही इस व्यक्ति ने भी महसूस किया था। यह भावनाएं सिर्फ एक तरफा नहीं थी। अब अगर इस पूरी स्थिति के पीछे की बात देखें, जब आप इनके जीवन में आए तब ये पहले से ही किसी और परिस्थिति या रिश्ते में उलझे हुए थे। वह रिश्ता स्थिर नहीं था, वहाँ तनाव था, टकराव था और भावनात्मक भारीपन भी था। तो जब ये आपसे मिले, आप इन्हें एक ताज़ी हवा के झोंके जैसे लगे। उन्हें कुछ अलग अनुभव हुआ, कुछ हल्का, कुछ नया, कुछ ऐसा जो इनके बाकी हालातों की तुलना में काफी आसान और सुकून देने वाला था। शुरुआत में शायद इन्होंने इस रिश्ते को गंभीरता से नहीं लिया। इन्हें लगा होगा कि ये सब थोड़े समय की बात है, एक ऐसा जुड़ाव जो इन्हें कुछ समय के लिए अपनी परेशानियों से दूर ले जाए। लेकिन फिर कुछ बदल गया। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री सच्ची थी। यह जुड़ाव बहुत स्वाभाविक महसूस हुआ। सब कुछ सहजता से जुड़ता चला गया अपने आप। और यहीं से इनके लिए चीजें जटिल हो गई, क्योंकि जो रिश्ता शुरुआत में हल्का और सामान्य लगा था वो धीरे धीरे ऐसी भावना में बदल गया जिसे ये सच में महसूस करने लगे। और अब भले ही आप दोनों अलग हों, फिर भी ये लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ होने का एहसास याद कर रहे हैं और यह समझने लगे हैं कि जो कुछ इन्होंने आपके साथ महसूस किया वह सिर्फ ऊपर ऊपर का आकर्षण नहीं था। तो यहाँ आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी नहीं सोचता था कि इसके भीतर भावनाएं कभी भी विकसित होंगी, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। और अब ये उस रिश्ते और जुड़ाव को बहुत गहराई से याद और महसूस कर रहे हैं। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वह एक बहुत महत्वपूर्ण बात को दिखा रही है। यह व्यक्ति सच में अब तक आगे नहीं बढ़ पाया है। भले ही बाहर से ऐसा दिखाई देता हो, भले ही आप दोनों अलग रास्तों पर चल रहे हों, लेकिन इनकी भावनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बल्कि सच ये है कि जो शुरुआत में इनके लिए एक हल्का और सामान्य जुड़ाव था वो धीरे धीरे कुछ सच्चा बन गया। शायद शुरुआत में इन्होंने इसे बस थोड़े समय का रिश्ता समझा था, कुछ ऐसा जो इन्हें थोड़ी राहत दे
या कुछ समय के लिए इनका ध्यान दूसरी परेशानियों से हटा दे, लेकिन धीरे धीरे यह आपके लिए सच में भावनाएं महसूस करने लगे। अब चीजें थोड़ी मुश्किल इसीलिए हुई क्योंकि इनकी जिंदगी में अब भी एक दूसरा रिश्ता या जुड़ाव मौजूद है और वह स्थिति इन्हें बंधन जैसी महसूस होती है। यह खुद को वहां फंसा हुआ महसूस करते हैं। जरूरी नहीं कि ये वहां खुश हों, लेकिन पुराना रिश्ता, जिम्मेदारियां, इतिहास या परिस्थितियां ऐसी हैं जो इन्हें वहां से आसानी से दूर नहीं जाने देती, और जो ऊर्जा सामने आ रही है उसके अनुसार वह रिश्ता इन्हें भावनात्मक संतुष्टि नहीं दे पा रहा। वहां पर दूरी है, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक दूरी भी। मानो दो ऐसे लोग एक साथ हों जो एक दूसरे को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, जिनके बीच बार बार तनाव बना रहता है और जो वास्तव में साथ होकर भी खुश नहीं है। वहाँ नज़दीकी भी बहुत कम महसूस हो रही है, ना तो कोई गर्मजोशी है, ना गहरा अपनापन, बस एक ऐसा एहसास कि दोनों किसी बंधन में साथ तो हैं लेकिन दिल से जुड़े हुए नहीं हैं। और अब यही वजह है कि यह व्यक्ति एक कठिन स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। जहाँ है वहाँ खुद को बंधा हुआ महसूस करता है, लेकिन भावनात्मक रूप से आपकी ओर खिंचता चला जा रहा है। और यही कारण है कि यह पूरी ऊर्जा अब तक अधूरी और अनसुलझी महसूस हो रही है। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वह ऐसे रिश्ते की है जो सच्चे मेल से ज्यादा सिर्फ आदत और जुड़ाव के सहारे टिका हुआ महसूस होता है। वहाँ एक बंधन तो है, लेकिन वह स्वस्थ या संतोष देने वाला नहीं लगता। उन दोनों के बीच बहुत दूरी महसूस हो रही है, सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक दूरी भी। मानो अब ये दोनों सच में एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद नहीं ले पाते। वहाँ तनाव मौजूद है, बार बार बहसबाजी होती है, स्वभावों का टकराव होता है, अहंकार की टकराहट छोटी बातों को भी बड़े विवाद में बदल देती है। और सच कहें तो ऐसा महसूस होता है कि ये दोनों अब एक दूसरे से आगे बढ़ चुके हैं। इन दोनों के बीच बातचीत और समझ का तरीका भी मेल नहीं खाता। जो बात एक व्यक्ति को हल्की या मजाक जैसी लगती है, दूसरा उसे गलत अर्थ में ले लेता है, और इसी वजह से जुड़ाव बनने की बजाय और ज्यादा टकराव पैदा होता है। समय के साथ ये सब मिलकर बहुत ज्यादा बदल चुका है, निराशा में, गलत फहमियों में और भावनात्मक दूरी में। तो भले ही यह अब भी जुड़े हुए हों, लेकिन ये रिश्ता अब मेल खाने वाला महसूस नहीं हो रहा। और यही अंतर आपके साथ इनके जुड़ाव को इनके मन में भी और अलग और खास बना रहा है। लेकिन फिर भी, और ये बात बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए कि ये वहाँ खुश नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि इन्होंने उस रिश्ते को पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो आपके लिए संदेश ये है, सिर्फ भावनाओं में नहीं बल्कि वास्तविकता में भी स्थिर रहिए। सिर्फ ये मत देखिए कि ये क्या महसूस करते हैं, बल्कि यह भी देखिए कि ये वास्तव में क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे रिश्ते के योग्य हैं जो सिर्फ गहरा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से स्पष्ट, मुक्त और सच में उपलब्ध भी हो। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वह उस रिश्ते के भीतर चल रहे एक लगातार दोहराए जाने वाले चक्र यानी कि पैटर्न को दिखा रही है। वहाँ बार बार एक क्रम बनता है, बहस होना, तनाव बढ़ना, फिर कुछ समय के बाद सब ठीक हो जाना, लेकिन असली समस्याएं कभी सच में सुलझ ही नहीं पाती। आपका ये व्यक्ति कई बार बिना सोचे समझे कुछ बातें कह देता है और अक्सर उसकी बातें गलत तरीके से सामने आती हैं। तो भले ही इसका इरादा झगड़ा पैदा करने का ना हो, फिर भी टकराव हो ही जाता है और सामने वाला व्यक्ति उस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया देता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात सामने आ रही है, वह दूसरा रिश्ता दोनों तरफ से स्थिर नहीं है। तीसरे व्यक्ति की ऊर्जा भी अब धीरे धीरे दूर होती हुई महसूस हो रही है। जो बातें पहले आपके व्यक्ति में आकर्षक लगती थी, अब वही उन्हें परेशान करने लगी है। मानो जिन गुणों ने कभी उन्हें इनकी तरफ खींचा था, अब वही उन्हें दूर धकेल रहे हों। और इसके अलावा यहाँ इनका ध्यान
कहीं और भटकने की ऊर्जा भी दिखाई दे रही है। संभव है कि वह तीसरा व्यक्ति किसी और की ओर ध्यान देने लगा हो या किसी और में रुचि महसूस करने लगा हो, और अब इसी वजह से वह रिश्ता और भी अस्थिर होता जा रहा है। सराहना कम होती जा रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है और झगड़े पहले से ज्यादा होने लगे हैं। और यही कारण है कि उनके बीच बातें बहुत जल्दी बिगड़ जाती हैं। तो यहाँ आपके सामने एक ऐसा रिश्ता है जो अभी असंतुलित है, भावनात्मक जुड़ाव जिसमें खत्म होता जा रहा है और धीरे धीरे टूटकर ये दोनों अलग हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ इसलिए कि वह रिश्ता कमजोर हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ तुरंत आपकी ओर मुड़ जाएगा। इसलिए वास्तविकता में स्थिर बने रहिए। सिर्फ ये मत देखिए कि क्या टूट रहा है, बल्कि ये भी देखिए कि वास्तव में क्या बन रहा है और क्या आपके सामने आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी स्पष्टता और आपकी शांति है। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वो ये दिखा रही है कि यह व्यक्ति आपको किस नजर से देखता है, और यहाँ इनके भीतर बहुत गहरी समझ और अपराध बोध महसूस हो रहा है। ये जानते हैं कि इन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, सिर्फ छोटी मोटी तकलीफ नहीं, बल्कि एक ऐसी चोट जिसने आपके दिल और भावनाओं पर गहरा असर छोड़ा। इनकी नज़र में आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने खुद को इनके सामने सच में खोल दिया था, इन पर भरोसा किया था, लेकिन अंत में इन्होंने उस रिश्ते को वैसे संभाला नहीं जैसे संभालना चाहिए था, और भीतर से यह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने आप दोनों के बीच की अच्छी चीज को खुद खराब कर दिया, मानो इनके पास कुछ बहुत सच्चा और मायने रखने वाला था, लेकिन इन्होंने उसे सही तरीके से संभाला नहीं। अब इनके मन में आपकी जो छवि है वह कुछ इस तरह की है, एक ऐसा व्यक्ति जो धीरे धीरे खुद को ठीक कर रहा है, जो आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है, जो इनके दिए हुए दर्द को धीरे धीरे पीछे छोड़ रहा है। इनके मन में आपकी एक तस्वीर बनी हुई है जहां आप खुद को फिर से संभाल रहे हैं, हर बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो हुआ उसे भीतर से स्वीकार करने की प्रक्रिया में हैं। और यही बात इन्हें भीतर से प्रभावित करती है, क्योंकि ये जानते हैं कि उस दर्द की वजह यही थे। तो इनकी नज़र में आप मजबूत हैं, लेकिन अंदर से घायल हैं। खुद को ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं रहे। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, भले ही वह आपके लिए आसान ना हो। और सच ये है, यह आपको कभी कमजोर नहीं मानते। इनकी नज़र में आप ऐसे इंसान हैं जिसने सच में कुछ बहुत ही गहरा सहा और फिर खुद को संभाल कर खड़े रहे। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वो ये दिखा रही है कि यह व्यक्ति आपकी ऊर्जा को किस तरह समझ रहा है, और सच कहें तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा इनके अपने अपराध बोध से जुड़ा हुआ है। इन्हें लगता है कि आपकी नज़र में यह रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मानो आपने इस रिश्ते का दरवाजा बंद कर दिया हो और अब आप सिर्फ खुद को ठीक करने और आगे बढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं। इनके मन में यह भावना है कि इन्होंने आपके साथ अपना मौका खो दिया, मानो इन्होंने जो किया उसके बाद अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। यहाँ एक और बात बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है, यह व्यक्ति बहुत सारी बातें खुद ही मानकर चल रहा है। ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अभी आप क्या महसूस करते हैं, लेकिन जहाँ जवाब नहीं मिल रहे वहाँ ये अपने डर से खाली जगह भर रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप इनके प्रति मन में नाराजगी रखते हैं, आप इनसे दुखी या निराश हैं और शायद अब आप इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। आप में से कुछ लोगों के लिए यह व्यक्ति ये भी सोचता है कि अब आपकी नज़र में इनकी छवि बहुत खराब हो चुकी है, मानो इसने जो दर्द आपको दिया उसने आपके मन में इनके लिए सब कुछ बदल दिया। और यही विचार इन्हें भीतर से बहुत भारी महसूस होता है, क्योंकि दिल की गहराई में ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया वह कोई छोटी बात नहीं थी। यहाँ एक और गहरी भावना भी दिखाई दे रही है। इनकी नज़र में आप ऐसे इंसान हैं जो पहले भी जीवन में दर्द और धोखे से गुजर चुके हैं।
तो इनके मन में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इन्होंने आपको चोट पहुंचाई, बल्कि यह भावना भी है कि इन्होंने आपके पुराने घावों को और ज्यादा बढ़ा दिया, और यही बात इनके अपराध बोध को और गहरा बना रही है। तो इस समय इनकी नज़र में आप खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं, और शायद अब इन पर भरोसा नहीं करते, और इसी वजह से ये खुद भी निश्चित नहीं है कि अब वापस आने का कोई रास्ता बचा है भी या नहीं। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वो ये दिखा रही है कि यह व्यक्ति सोचता है कि आपकी नज़र में इनकी छवि कैसी बन चुकी है। इन्हें लगता है कि अब आपकी नज़र में यह भी बस एक और ऐसा इंसान बन गया है जिसने आपको दर्द दिया, एक और धोखा, एक और निराशा। इन्हें लगता है कि आपने इन्हें भी अपने अतीत के उन्हीं लोगों के साथ जोड़ दिया है जिन्होंने कभी आपका भरोसा तोड़ा था। मानो आपकी नज़र में यह भी उन लोगों से अलग नहीं रहे जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, और यही एहसास इन्हें भीतर से बहुत गहराई तक प्रभावित करता है। लेकिन उसी समय जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनके भीतर आपके लिए बहुत गहरी सराहना भी है। इनकी नज़र में आप सच में बहुत दयालु इंसान हैं, भावनात्मक रूप से देने वाले, गर्मजोशी से भरे हुए, सहारा देने वाले। आपने इस रिश्ते में सच्ची परवाह दिखाई थी, और यह जानते हैं कि ऐसी ऊर्जा हर किसी में नहीं मिलती। इनकी नज़र में आप सबसे अलग हैं, बहुत दुर्लभ, ऐसे इंसान जिन्हें जीवन में बार बार नहीं पाया जाता। और अब जब आप इनके जीवन में पहले जैसे मौजूद नहीं रहे तो ये उस खालीपन को गहराई से महसूस करते हैं। ये आपको बहुत याद करते हैं, सिर्फ इस रिश्ते को नहीं बल्कि आपको और आपके व्यक्तित्व को भी। यहाँ पछतावे की ऊर्जा बहुत गहराई से दिखाई दे रही है। इन्हें लगता है कि इन्होंने आपके साथ एक बहुत खास अवसर को खो दिया, कुछ ऐसा जो इनके लिए बहुत मायने रखता था, लेकिन जिसे इन्होंने सही तरीके से नहीं संभाला, और इसी वजह से यह मानकर चल रहे हैं कि अब आपने इनसे उम्मीद छोड़ दी है, मानो आपने इस अध्याय को पूरी तरह से बंद कर दिया हो। तो इस समय इनकी नज़र में आप एक सच्चे और दयालु इंसान हैं, ऐसा व्यक्ति जिसे इन्होंने चोट पहुंचाई, और ऐसा व्यक्ति जो शायद अब इनसे आगे बढ़ चुका है, और यही सोच इन्हें भीतर से थोड़ा हार मानने जैसा महसूस कराती है, क्योंकि दिल की गहराई में ये जानते हैं कि इन्होंने क्या खो दिया। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वो ये दिखा रही है कि यह व्यक्ति आपकी वर्तमान ऊर्जा को किस तरह से देख रहा है। इन्हें लगता है कि आपने जो कुछ हुआ उसे स्वीकार कर लिया है, मानो आप उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं जहां आपके भीतर यह भावना है कि जो होना था सो हो गया। इनकी नज़र में अब आप इंतज़ार नहीं कर रहे, ना ही इनका पीछा कर रहे, और ना ही उस तरह से जुड़े हुए हैं जैसे ये अब भी भीतर से जुड़े महसूस करते हैं। यह आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो खुद को ठीक कर रहा है, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, और उस दर्द को धीरे धीरे पीछे छोड़ रहा है जिसने आपको चोट पहुंचाई। और क्योंकि आप बाहर से लॉन्गिंग या अटैचमेंट नहीं दिखा रहे तो इन्हें लगता है कि आपने सच में खुद को इनसे अलग कर लिया है। अब यहाँ एक और गहरी बात सामने आ रही है। यह आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। यह सवाल इनके मन में आता है कि क्या ये मुझे याद भी करते हैं, क्या इनके दिल में अब भी मेरे लिए कुछ महसूस होता है। लेकिन फिर ये खुद ही उस सोच को रोक देते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ऐसा सोचना शायद वास्तविक नहीं है, मानो इनके मन में ये भावना हो कि मैंने जो किया उसके बाद यह अब भी मेरी परवाह क्यों करेंगे। यहाँ एक साफ समझ दिखाई दे रही है कि इनके कर्मों ने आपको सच में चोट पहुंचाई, और इसी वजह से इन्हें विश्वास ही नहीं होता कि आपकी तरफ अब भी कुछ बाकी हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद इनके भीतर पछतावा अब भी मौजूद है। इनके मन में एक गहरी इच्छा है कि यह आपसे कह सके, मुझे माफ़ कर दो, मैंने यह सब सही तरीके से नहीं संभाला। और जो ऊर्जा सामने आ रही है उसके अनुसार किसी समय पर संभव है कि आप इनसे फिर सुने। यहाँ एक ऐसे संवाद की संभावना दिखाई दे रही है
जो साथ लाए स्पष्टता, अपनी गलती स्वीकार करना और शायद एक सच्ची माफी। तो यहाँ की ऊर्जा इस तरह की है। इन्हें लगता है कि आपने इन्हें पीछे छोड़ दिया है। इन्हें शक है कि आप अब भी वैसा महसूस नहीं करते, लेकिन इनके भीतर अब भी भावनाएं और पछतावा आपके लिए मौजूद है और संभव है कि यह आगे चलकर आपको ये सब बातें व्यक्त करें। अब हम देखते हैं कि इस समय यह व्यक्ति आपके लिए क्या महसूस कर रहा है। यहाँ बहुत भारी ऊर्जा सामने आ रही है। यह व्यक्ति तनाव में है, भीतर से दबाव महसूस कर रहा है, लेकिन यह सिर्फ सामान्य जीवन की परेशानियों की बात नहीं है। इस भारीपन का एक बड़ा हिस्सा आप दोनों के बीच जो कुछ हुआ उससे जुड़ा हुआ लग रहा है। यह अपने भीतर अपराध बोध को लेकर चल रहे हैं। यह ऐसा एहसास है जो लगातार इनके साथ बना रहता है, इनके विचारों के पीछे हमेशा मौजूद रहता है, क्योंकि ये भीतर से जानते हैं कि जो कुछ हुआ उसके आप हकदार नहीं थे। आप किसी नाटक या उलझन की तलाश में नहीं थे। आप इस रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे आए थे और यह इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तो अब इनकी जिंदगी में जो भी बाकी दबाव और परेशानियां चल रही हैं, उन सब के ऊपर यह भावनात्मक बोझ भी जुड़ गया है। मानो जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हों, वर्तमान परिस्थिति में तनाव हो और साथ ही आपके साथ किए गए व्यवहार का अपराध बोध भी हो, और चीजें हल्की होने की बजाय सब कुछ मिलकर और भारी होता जा रहा है। यहाँ एक और गहरी परत भी दिखाई दे रही है। यह व्यक्ति खुद से भी निराश है, और जब यह अपने पुराने व्यवहार और फैसलों को याद करते हैं तो खुद का सामना करना इनके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि इनके मन में यह बात बहुत गहराई से बैठी हुई है कि इनके पास आपके साथ कुछ बहुत सच्चा और मायने रखने वाला था, लेकिन इन्होंने उसे सही तरीके से नहीं संभाला। और अब जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो सिर्फ भावनाएं ही नहीं आती, बल्कि एक याद भी साथ आती है। आप इनके लिए उस चीज का प्रतीक बन गए हैं जिसे इन्होंने खो दिया, जिसे ये अलग तरीके से संभाल सकते थे, और उस इंसान का जो यह उस समय थे। और शायद यही वजह है कि ये पूरी ऊर्जा इतनी भारी महसूस होती है। तो इस समय पर जो आपके लिए ये महसूस करते हैं वो ये है, ये आपकी परवाह करते हैं, अपराध बोध महसूस करते हैं, जो हुआ उसके बोझ को अपने भीतर लिए हुए हैं, और आप इनके मन में एक अधूरे रिश्ते की तरह लगातार मौजूद हैं। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वो ये दिखा रही है कि यह सब इस व्यक्ति के लिए कितना भारी बन चुका है। ये भीतर से बहुत ही ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं, सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी। इनकी जिंदगी में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा है, दूसरी जिम्मेदारियां, दबाव, रोजमर्रा की परेशानियां, लेकिन जब यह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं तब भी ये खुद को पूरी तरह से भटका नहीं पाते, क्योंकि आपके लिए इनकी भावनाएं खत्म नहीं हो रही। अपराध बोध, पछतावा और ये एहसास कि इन्होंने क्या कर दिया, ये सब बार बार वापस लौट आता है, खासकर शांत पलों में, या तब जब ये किसी और चीज पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। इनका मन भटक जाता है और फिर वापस आपकी तरफ आ जाता है। यहाँ एक गहरी समझ भी सामने आ रही है। अब ये जान चुके हैं कि चीजों को अलग तरीके से संभाला जा सकता था। दिल की गहराई में इन्हें लगता है कि अगर यह आपके साथ शुरू से ईमानदार होते तो आप इन्हें समझ लेते, क्योंकि आपने इस रिश्ते में जिस तरह से खुद को रखा था वह बहुत दयालु था, धैर्य से भरा हुआ और खुला हुआ। आपने कभी इन्हें आंकने या दोष देने वाली ऊर्जा नहीं दी, और अब ये उस बात को समझ रहे हैं, और यही एहसास इनके लिए चीज़ों को और मुश्किल बना देता है, क्योंकि सच बोलने की बजाय इन्होंने बातें आपसे छिपाई, एक दिखावा बनाए रखा और पूरी तरह से पारदर्शी नहीं रहे। और अब इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यही समझ इनके भीतर पछतावा पैदा कर रही है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप ऐसे इंसान नहीं थे जो इन्हें नीचा दिखाते या कठोरता से जज करते। आप तो ऐसे इंसान थे जो इन्हें समझ लेते,
तो अब जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो सिर्फ आपकी याद नहीं आती, बल्कि साथ में ये विचार भी आते हैं कि मैं इसे अलग तरीके से संभाल सकता था, मुझे यह रिश्ता खोना नहीं चाहिए था, इन्होंने मेरे उस व्यवहार के लायक कुछ नहीं किया था। और शायद यही वजह है कि यह सब इनके भीतर लगातार बना रहता है, चाहे यह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ने की कितनी भी कोशिश क्यों न करते हों। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वो ये दिखा रही है कि आपकी मौजूदगी इनके मन में कितनी गहराई से बनी हुई है। यह चाहे किसी और चीज पर ध्यान लगाने की कितनी भी कोशिश करे, फिर भी सफल नहीं हो पा रहे। बल्कि सच तो ये है कि जितना ज्यादा यह खुद को काम, जिम्मेदारियों, योजनाओं या रोजमर्रा की व्यस्तताओं में उलझाने की कोशिश करते हैं, उतना ही इनका मन वापस आपकी ओर चला आता है, मानो अब आपकी ऊर्जा इनके विचारों का हिस्सा बन चुकी हो। यह इसे बस बंद नहीं कर पा रहे, और जब आपके बारे में विचार आते हैं तो उनके साथ भावनाएं भी लौट आती हैं, अपराध बोध, भीतर का भारीपन और जो कुछ हुआ उसकी पूरी समझ। यहाँ एक और बात भी महसूस हो रही है, यह इस समय खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, मानो इन्हें अपना समय और ऊर्जा कहीं और देनी पड़ रही हो, जबकि दिल से ये वहाँ रहना ही नहीं चाहते। और इसी वजह से इनके भीतर लगातार एक संघर्ष चल रहा है। ये वास्तव में क्या महसूस करते हैं और इन्हें क्या लगता है कि इन्हें अभी क्या करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा बदलाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मानो ये एक मोड़ पर पहुँच रहे हों। इनके भीतर कुछ स्पष्ट होता जा रहा है, एक गहरी समझ, जहाँ ये चीजों को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर रहे हैं। ये इस समय आत्मचिंतन के दौर से गुजर रहे हैं, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वास्तव में क्या चाहते हैं, इनकी जिंदगी किस दिशा में आगे जा रही है और इनके लिए सबसे ज्यादा मायने अभी क्या रखता है। और इस पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा ये भी है कि इन्हें पीछे मुड़कर देखना होगा, अतीत को फिर से समझना होगा कि आप दोनों के बीच जो हुआ उसे सच में महसूस और स्वीकार करना होगा, ताकि ये समझ सके कि आगे अपने जीवन में इन्हें क्या करना है। क्योंकि अब ये जानते हैं कि उस सच्चाई का सामना किए बिना ये सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। और इसी के साथ यहाँ आगे बढ़ने की ऊर्जा भी दिखाई दे रही है। यह सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं लगती, बल्कि वास्तविक कदम उठाने जैसी महसूस हो रही है। संभव है कि यहाँ आप दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन यानी कि संवाद हो या संपर्क की शुरुआत हो। तो यहाँ आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो भीतर से बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है, अतीत को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा है, अपने भविष्य को लेकर स्पष्टता ढूंढ रहा है और फिर से जुड़ने की ओर खिंचाव महसूस कर रहा है। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वो ये दिखा रही है कि यहाँ संवाद होने की संभावना बन रही है, लेकिन उस बातचीत के पीछे की भावना बहुत विशेष है। यह व्यक्ति आपके साथ चीजों को साफ करना चाहता है। ये चाहता है कि आपकी नजर में इनकी छवि वैसी ना रहे जैसी सब कुछ खत्म होने के समय बन गई थी। जरूरी नहीं कि यह जो हुआ उसे मिटाना चाहते हों, लेकिन ये चाहते हैं कि आपके मन में इनके लिए थोड़ी नरमी आ जाए। यहाँ बहुत गहरी इच्छा दिखाई दे रही है कि चीजों को सही किया जाए या कम से कम उन्हें पहले से बेहतर स्थिति तक लाया जाए। साथ ही इस ऊर्जा में एक जल्दबाजी भी महसूस हो रही है। इन्हें लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, मानो आप धीरे धीरे पूरी तरह से छोड़ने के करीब पहुंच रहे हो, पूरी तरह ठीक होने के करीब और सच में इस रिश्ते से दूर जाने के करीब। और यही बात इन्हें भीतर से डरा भी रही है। तो इनके इरादे का एक हिस्सा ये भी है आपसे माफी और सुधार की कोशिश करना, इस रिश्ते में शांति लाना, लेकिन साथ ही किसी न किसी रूप में जुड़ाव को बनाए रखना। मानो ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाए, भले ही थोड़ा सा खुला रहे, लेकिन ये उस संभावना को खत्म नहीं होने देना चाहते। इनके भीतर अब भी उम्मीद मौजूद है, भले ही इन्हें लगता हो कि आपने दूरी बना ली है, भले ही इन्हें विश्वास हो कि आप इनसे नाराज हैं,
फिर भी ये उस संभावना को पकड़े हुए हैं कि शायद अब भी कुछ बाकी हो सकता है। और जब ये आपके सामने आएंगे तो इनकी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा नरम महसूस होगी, जो ज्यादा संतुलित, ज्यादा भावनात्मक रूप से जागरूक होगी। इनकी नजर में आप बहुत मूल्यवान हैं। ऐसे इंसान जो स्नेहपूर्ण, स्थिर और मजबूत हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें ये सच में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन फिर भी, और ये बात आपके लिए थोड़ी जरूरी है, इनका उद्देश्य सिर्फ अंत या विदाई नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं इस जुड़ाव को बनाए रखने की इच्छा भी है। तो आपके लिए यहाँ संदेश ये है, सबसे पहले इस बात को स्पष्ट रखिए कि आप अपने जीवन में अभी क्या चाहते हैं। सिर्फ ये मत देखिए कि ये व्यक्ति क्या महसूस करता है, बल्कि ये भी देखिए कि आपके लिए अभी क्या सही और संतुलित है, क्योंकि आप शांति, स्पष्टता और ऐसे रिश्ते के योग्य हैं जो पूरी तरह से आपके साथ मेल खाता हो। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वो ये दिखा रही है कि बातचीत होने की संभावना है, लेकिन वह तुरंत होने वाला नहीं है। यहाँ थोड़ी हिचकिचाहट है। इनकी तरफ से बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है। यह व्यक्ति लगातार अपने मन में हर संभावनाओं को दोहरा रहा है, मानो इनके भीतर ऐसे सवाल चल रहे हों। अगर इन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया तो, अगर इन्होंने मुझे ठुकरा दिया तो, और अगर मैंने बात करके सब चीजों को और खराब कर दिया तो। और यही डर इन्हें धीमा भी कर रहा है, इसलिए यहाँ थोड़ा इंतजार महसूस हो सकता है। लेकिन यह कभी नहीं वाली ऊर्जा नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ बातें धीरे धीरे बन रही हैं, और जब यह आपके सामने आएंगे तो उनका उद्देश्य उन बातों को कहना होगा जो अब तक अनकही रह गई। ये बात करना चाहते हैं जो कुछ हुआ उसके बारे में, उन भावनाओं के बारे में जिन्हें इन्होंने कभी आपसे व्यक्त नहीं किया, और उन चीज़ों के बारे में जिनसे यह पहले बचते रहे। यह बहुत लंबे मौन के बाद चुप्पी टूटने जैसी ऊर्जा महसूस हो रही है। लेकिन आपके लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अपनी जिंदगी को रोककर इस इंसान का इंतजार मत कीजिए। आगे बढ़ते रहिए, अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीते रहिए। यह जब भी होना होगा तब हो जाएगा, क्योंकि इस समय यह व्यक्ति खुद के भीतर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है। इनके लिए यह किसी अनजानी जगह में कदम रखने जैसा महसूस हो रहा है। इन्हें नहीं पता कि आप किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे, और यही अनिश्चितता इनका सबसे बड़ा डर है। यहाँ बहुत गहरा भय भी दिखाई दे रहा है, ठुकरा दिए जाने का, अनदेखा कर दिए जाने का, या दूसरा मौका ना मिलने का। और दिल की गहराई में इन्हें लगता है कि अगर आपकी प्रतिक्रिया ऐसी हुई भी तो वह गलत नहीं होगी, क्योंकि ये जानते हैं कि जो कुछ इन्होंने किया उसका असर बहुत गहरा था। ये जानते हैं कि वह कोई छोटी बात नहीं थी, और अब यही कारण है कि ये दो भावनाओं के बीच में फंसे हुए हैं, आपसे बात करने की इच्छा और उसके परिणाम का डर। और इसी वजह से यह सब समय ले रहा है, लेकिन इरादा बहुत मजबूत है, संदेश मौजूद है, सच्चाई मौजूद है। बस उसे बाहर आने के लिए थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। तो हाँ, जो ऊर्जा सामने आ रही है वो ये दिखा रही है कि इनकी भावनाएं लगातार बढ़ रही हैं, मानो इनके भीतर दबाव लगातार बढ़ रहा हो, और जितना ज्यादा यह उसे दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो और गहरा होता जा रहा है, और अंत में ये अपने भीतर इसे ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएंगे। अब चलते हैं आगे। अगर इनकी राशि इस समय आपसे पूरी ईमानदारी से बात करे तो वे आपको क्या कहते? मेष राशि, अगर ये सच बोलते तो कहते कि आप लगातार इनके विचारों में बने रहते हैं, यह आपको अपने मन से निकाल नहीं पा रहे। वृषभ राशि, ये मानते हैं कि कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर पाता, भले ही इनके आसपास कोई और हो, लेकिन इनकी नजर में सबसे अलग और खास सिर्फ आप हैं। मिथुन राशि, ये जानते हैं कि इन्हें खुद पर काम करने की जरूरत है। ये अपने मन को शांत करने और अपनी जिंदगी को सही दिशा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्क राशि, यह स्वीकार करते हैं कि इन्होंने आपको अपना असली रूप दिखाया नहीं, अपने व्यक्तित्व के कुछ हिस्सों को इन्होंने आपसे छिपा कर रखा। सिंह राशि, ये आपके साथ भविष्य की संभावनाओं को सोचकर उत्साहित हो जाते हैं।
इनके मन में बार बार ये विचार आता है कि आप दोनों का रिश्ता क्या बन सकता है और ये कितना खास है। कन्या राशि, अगर ये सच बोलते तो कहते कि आपको वापस पाना चाहते हैं, यह फिर से जुड़ने और रिश्ता दोबारा शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। तुला राशि, ये चाहते हैं कि फिर से आपके साथ अपनी जिंदगी के पल बांट सके, खासकर खुशियों वाले पल। इन्हें आप दोनों के बीच की वह आसान और सहज बातचीत बहुत याद आती है। वृश्चिक राशि, इन्हें लगता है कि आप इनसे बेहतर के योग्य हैं। दिल की गहराई में ये खुद को आपके लिए सही विकल्प नहीं मानते। धनु राशि, इनके लिए यह रिश्ता बहुत खास है, लगभग आत्मिक जुड़ाव जैसा। आप इनके लिए जितना मायने रखते हैं उतना शायद इन्होंने कभी दिखाया नहीं। मकर राशि, यह आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप लगातार इनके विचारों में बने हुए हैं और आपके बिना खुद को अलग करना इनके लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा। कुंभ राशि, ये आपसे प्रेरित महसूस करते हैं। आपने इनके सोचने के तरीके और खुद को बेहतर बनाने की इच्छा पर गहरा प्रभाव डाला है। मीन राशि, इन्हें भी लगता है कि आप इससे बेहतर के योग्य हैं। इनके भीतर यह डर है कि शायद ये आपको वे सब नहीं दे पाएंगे जिसकी आपको सच में ज़रूरत है या जिसके आप लायक हैं। अब आपके अंतिम मार्गदर्शन की ओर चलते हैं। अगर आपके मन में कोई विशेष परिस्थिति या सवाल चल रहा था तो जो संदेश सामने आ रहा है वो ये है, इस स्थिति से शायद कुछ भी आगे विकसित ना हो। और यह संदेश नकारात्मक होने के लिए नहीं है, यह स्पष्टता देने के लिए है। ये दिखा रहा है कि शायद कोई चीज़ वैसे ना बने जैसे आपने इसकी उम्मीद की थी, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपको एक और बेहतर दिशा की ओर मोड़ा जा रहा है। आपकी रक्षा की जा रही है और आपके लिए कुछ ज़्यादा सही और संतुलित आगे मौजूद है। तो जो चीज़ आगे बढ़ने के लिए बनी ही नहीं है, उसे पकड़कर रखने की बजाय खुद को उसे छोड़ने की अनुमति दीजिए, क्योंकि जो सच में आपका है उसमें लगातार उलझन, इंतज़ार या अनिश्चितता नहीं होगी। तो आज के लिए मेरे पास आपके लिए यही संदेश है। उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अपना ध्यान रखिए और अगली रीडिंग में हम फिर से जुड़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।